विकास उत्तर माध्यमिक विद्यालय की ओर से मैं आपका दोस्त आपका भाई मुकेश प्रजापति आपके लिए लेकर आ गया है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑब्व्यू मैट्रिक्स। तो हम लोग बेटा समझते हैं ऑब्व्यू क्या होता है। तो पहले हेडिंग डालो आप लोग ऑब्व्यू। ऑब्व्यू तो हम लोग ऑब्व्यू पढ़ते हैं। mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है उसे हम m क्रॉस n ऑब्व्यू कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, उदाहरण आपसे क्या कह रहा है, एक आयताकार सारणी के रूप में एक हमने आयताकार बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो mn होता है यहाँ पे m दर्शाता है यहाँ पे हमारी पंक्तियां और n दर्शाता है यहाँ पे स्तंभ, ठीक है। समझ में आया ना? ठीक है। अभी हम लोगों ने समझा ऑब्व्यू क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे ऑब्व्यू के अवयव। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो समझिए ऑब्व्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को ऑब्व्यू के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। सबसे मेन इंपोर्टेंट है इसमें प्रविष्टियां। सभी बच्चों को पता रहता है ऑब्व्यू के अवयव कहते हैं, ठीक है। आप लोग ये भी ध्यान रखोगे कि इनको प्रविष्टियां भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ऑब्व्यू के अवयवों को बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। उदाहरण देखिए, ये 2x2 की क्यों है? क्योंकि 2 हमारी पंक्ति हैं और 2 ही हमारे स्तंभ है। स्तंभ को हम C से डिनोट करते हैं और पंक्ति को हम R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पंक्तियों को R से डिनोट करते हैं और स्तंभ को C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी 1 या 2 जो भी संख्या इसमें लिखी है या कुछ भी हो यहाँ पे, तो उनको कहते हैं अवयव, ऑब्व्यू के अवयव, ठीक है। समझ में आया सभी को? इतना लिख लीजिए सभी लोग जल्दी। आप लोगों का लिख गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं ऑब्व्यू का क्रम व कोटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि किसी ऑब्व्यू में m पंक्तियां तथा n स्तंभ है तो उसे m क्रॉस n क्रम का अथवा m क्रॉस n कोटि का ऑब्व्यू कहते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे उदाहरण है, यहाँ पे बताइए कितनी स्तंभ है। एक तो स्तंभ ये पूरी लाइन दिख रही होगी आपको। दूसरा स्तंभ यहाँ पे ये है आपका, और स्तंभ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉलम, और C से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कॉलम कितने हैं? एक। ये कॉलम, इसको नाम 1 दे दिया C1, इसको C2 दे दो। और यहाँ पे पंक्तियां कितनी है? एक पंक्तियां, 2, 3। तो पंक्तियां को इंग्लिश में बोलते हैं रो। रो को डिनोट करते हैं R से। ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई। और यहाँ पे लिखा जाता है m क्रॉस n। m यहाँ पे किसको दर्शाती है? पंक्तियों को, पंक्तियों को। और n किसको दर्शाती है? स्तंभों को। तो बेटा बताइए यहाँ पे पंक्तियां कितनी है? 1, 2, 3। यहाँ पे पंक्तियां 3 है, क्रॉस स्तंभ कितने हैं? C1 और C2, मतलब 2। तो यहाँ पे ये ऑब्व्यू कितने बाई कितने का बन गया? 3/2 का ऑब्व्यू बन गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऑब्व्यू का क्रम अथवा कोटि। अब अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके कुछ शॉर्ट नोट है जो आपको याद करनी है, ठीक है। समझिए, ये k की पावर 3 और IMP लिखा है, इसका मतलब है कस के इम्पोर्टेंट। ये समझ लो, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा सीधा सीधा। तो देखो पहला पॉइंट क्या है? ऑब्व्यू का क्रम लिखते समय पहले सदैव पंक्तियों की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। जैसे देखो उदाहरण देख लो,
जैसे लिखा है एक कोई ए बराबर आव्यूह है 2ABC, ये बताओ कितनी पंक्तियां हैं इसमें। इसमें देखो पंक्तियां कितनी है, R1 और R2, एक ये पंक्ति है पूरी लाइन और ये दूसरी पंक्ति है। स्तंभ इसमें कितने हैं, 2 स्तंभ। स्तंभ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, C1 C2 से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है आव्यूह का क्रम लिखते समय सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2 लिख दो और गुणा का चिन्ह अपने मन से लगा देना। इसको गुणा नहीं पढ़ा जाता, इसको बाई पढ़ा जाता है। ठीक है, तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। स्तंभों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2 की ये आव्यूह बन गया आपका, 2/2 का आव्यूह बन गया। समझ में आया इतने आपको। ठीक है, पिछला पॉइंट आपको समझ में आ गया बेटा। तो अगला समझिए, यदि किसी आव्यूह का क्रम m क्रॉस n है तो उस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, m होता है, तथा स्तंभों की संख्या बराबर क्या होता है, n होता है। ठीक है, समझ में आया इतना। अगला पॉइंट देखिए, आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब देखो, समझो बेटा, अगर उदाहरण देखिए यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स ले लो, ए बराबर ABCD। ठीक है, ये कितने बाई कितने की है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 ही हमारे क्या है, स्तंभ है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, m क्रॉस, इसको क्या कहते हैं, n, m क्रॉस n हो गया। और दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे, कोई b बराबर है 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, समझ में आया। और भी लिख लो यहाँ पे 12 13 14। ठीक है, ये बताओ इसमें पंक्तियां कितनी दिख रही हैं आपको, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पे 3 लिख दो गुणित। स्तंभ कितने दिख रहा है, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। ये कितने की हो गई, 3/4 की, और ये कितने की हो गई, 2/2 की। मतलब बराबर जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, बराबर भी हो सकती है। देखो 2/2 की हो गई और यहाँ पे अलग भी है, 3/4 की हो गई। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, m, तथा n स्तंभ है, तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होगी, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। अगर कोई आपको एक मैट्रिक्स दे दे या आव्यूह दे दे और आपसे पूछे उस आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो आप लोग क्या करोगे, पंक्तियों की संख्या, जितनी पंक्तियां दी हो उनका और स्तंभों की संख्या का, दोनों का गुणा कर दोगे तो आपके क्या आव्यूह के अवयव निकाल आएंगे। देखो जैसे कि इसमें देखो, ये 3 किसको दिखा रहा है, पंक्तियों को, और ये पीछे वाला किसको दिखा रहा है, स्तंभों को। आपसे पूछ दे इस आव्यूह में कितने अवयव है, तो आव्यूह के अवयव निकालने के लिए लिखोगे आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर m × n। m कितना दिया गया यहाँ पे आपको, 3, गुणित का चिन्ह, और स्तंभ कितना दिया गया, मतलब n 3 दिया है। तो 3 जा कितना होता है, 9। तो देखो आव्यूह के अवयव कितने निकल के आए, 9 निकल के आ गए। आव्यूह के अवयव कितने निकल के आए, 9 निकल के। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर गलत है तो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर से भी दिख रहा है, तो और हमारे सूत्र से भी निकल के आ गए आव्यूह के अवयव। कितने सूत्र क्या लगाओगे आप लोग, m × n। जो आपको यहाँ पे कोटि दी जाए उन्हीं कोटि का आप लोग गुणा कर देना, आव्यूह के अवयव निकल आएंगे। तो अगला आपका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आव्यूह, आव्यूह का निरूपण।
अपव्यू को हमेशा कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कैपिटल ए बनाया था, आप यहाँ पे कैपिटल ए की जगह कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे कैपिटल बी लिख सकते हो, कैपिटल सी लिख सकते हो, कैपिटल जी लिख सकते हो, कैपिटल एफ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे आप स्मॉल ए में नहीं लिखोगे। अगर आप स्मॉल ए लिख दिया यहाँ पे या स्मॉल बी लिख दिया आपने, तो आपका क्या अपव्यू गलत हो जाएगा। और जो अव्यय होते हैं आपके, उनको हमेशा छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में, मतलब 11 तारीख को, कल नहीं मिलेंगे आपसे। इसके आगे के टॉपिक कल कवर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग लास्ट तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।